नमस्कार स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा पीडीएफ है वो है जीव विज्ञान कक्षा 12 पढ़ेगा राजस्थान तभी बढ़ेगा राजस्थान। तो ये पीडीएफ आपके लिए डाला जा रहा है। इसका हम थोड़ा सा विषय वस्तु अंक भार देख लेते हैं कि कौन सा पाठ कितने नंबर का आने वाला है आपके। तो जो जीवों में जनन है वो पाठ हमारे 4 नंबर का आएगा। पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन 5 मार्क्स का आने वाला है। जनन एवं स्वास्थ्य वाला पाठ 3 नंबर का ही है। वंशानुगति था जैव विविधता का सिद्धांत, ये 6 नंबर का आने वाला है। वंशानुगति के आणविक आधार, ये 6 नंबर का 6 मार्क्स का अपना पाठ है। मानव स्वास्थ्य एवं रोग पाठ सरल है और 6 मार्क्स का आने वाला है। खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्य नीति, ये पाठ सरल है और 6 नंबर का आने वाला है। जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम, ये 5 मार्क्स का आने वाला है। जैव प्रौद्योगिकी एवं उनके उपयोग, ये 5 नंबर का आने वाला है अपने। पारितंत्र, ये भी पाठ सरल है और 5 नंबर का आने वाला है। जैव विविधता एवं संरक्षण, ये भी 5 मार्क्स का आने वाला है। तो इस प्रकार से ये पीडीएफ जो अपने ब्लूप्रिंट पे आधारित पेपर बनाया हुआ है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों की एक सीरीज है। जीवों में जनन पहला अध्याय, जीवों में जनन, इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न और हल सहित दिए हुए हैं। जैसे किस पादप को बंगाल का आतंक की संज्ञा दी गई है, तो ये जलकुंभी, जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, जलकुंभी को बंगाल का आतंक, टेरर ऑफ बंगाल की संज्ञा दी जाती है। प्रण द्वारा कायिक जनन का उदाहरण है वो है बायोफिल्म। निम्न में से कौन सा जंतु उभयलिंगी है, तो ये केंचुआ उभयलिंगी जीव है। बिना निषेचन हुए अंड का भ्रूण में परिवर्धन क्या कहलाता है, तो ये अनिषेचक जनन कहलाता है। जब निषेचन नहीं हुआ तो अनिषेक जनन कहलाएगा। मूल के निर्माण द्वारा अलैंगिक जनन होता है, तो ये स्पंज में अनिषेचन के उपरांत बनता है, तो युग्मज। निषेचन के उपरांत जो बनता है वो युग्मज। एक लिंगाश्री पादप का उदाहरण हमें देना है, तो ये पपीता। युग्मक होते हैं तो अगुणित होते हैं। निषेचन उपरांत बीज का परिवर्धन बीजांड में होता है। निषेचन के उपरांत बीज का जो परिवर्धन होता है वो बीजांड में होता है। अनिषेक जनन का उदाहरण बताना है, तो मधुमक्खी। बाह्य दलपुंज चिलग्न होता है, तो ये बैंगन में। निम्न में से किस में भूप्रसारी तने द्वारा वृद्धि प्रजनन होता है, तो ये दूब घास होती है। आकार में समान तथा व्यवहार में निम्न युग्मों का संलयन क्या कहलाता है, तो ये असंयोजन कहलाता है। तो इस तरीके से ये अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रश्न हैं उनकी सीरीज है। तो आपकी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए ये पीडीएफ आपके लिए डाली जा रही है। इस वीडियो के लिंक में इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी, वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करें और आप अपने मार्क्स को इम्प्रूव करने का प्रयास करें। इसके लिए मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है कि अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है अपना, लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर। तो आप इसमें देख सकते हैं, अलैंगिक जनन में युग्मों का निर्माण एवं संलयन नहीं होता और लैंगिक जनन में होता है। इस जनन में एक जनक भाग लेता है, तो लैंगिक जनन में 2 जनक भाग लेते हैं। वह केवल समसूत्री विभाजन ही होता है अलैंगिक में, और लैंगिक में अर्धसूत्री और समसूत्री दोनों प्रकार के विभाजन होते हैं। तो अलैंगिक जनन में संतति आकारीय और वंश आनुवंशिक रूप से जनक के समान होती है, तो लैंगिक जनन में संतति जनक के समान साथ आपस में भी असमान होती है। तो अलैंगिक जनन में आनुवंशिक विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती और लैंगिक जनन में आनुवंशिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती। निषेचक किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार का होता है, तो बाह्य निषेचन, इस तरीके से आंतरिक निषेचन 2 प्रकार का, और आप इसको याद करें। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज है, तो आपकी मदद के लिए डाली जाएगी हर एक चैप्टर के पुष्पी पादपों का लैंगिक जनन और कितने मार्क्स का है, अंक भार के साथ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है, जो एक टीम द्वारा बेहतर प्रयास है ये आपकी मदद के लिए। तो ये वीडियो के माध्यम से मैंने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि ये पीडीएफ
आपके मार्क्स इम्प्रूवमेंट में या जो अपनी एग्ज़ाम टाइम है उसमें आपको ज़रूर मदद करेगी। तो आप इसको पढ़ें, जनन स्वास्थ्य, ये 4 नंबर का चैप्टर। तो इस PDF को आप पढ़ें और अच्छे मार्क्स लाने का प्रयास करें। अपनी एग्ज़ाम नज़दीक है, इसको ध्यान में रखते हुए मैंने ये प्रयास किया है। वंशानुगति विविधता के सिद्धांत, इसमें आप मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज़ है, इसको आप पढ़ें, डाउनलोड करें, फिर आराम से पढ़ें। आप यूँ नहीं सोचें कि जल्दी जल्दी चल रही है, हम कैसे पढ़ें। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें और इसको आराम से पढ़ें। मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया चित्र आलेख सहित समझाना है कि मानव में लिंग का निर्धारण किस प्रकार से होता है। तो XX और XY, मानव में लिंग निर्धारण किस प्रकार से होगा, इसका चित्र सहित ये दर्शाया हुआ है। इस तरीके से आप एग्ज़ाम में चित्र बनाएं और अपना मानव लिंग निर्धारण है उसको समझाने का प्रयास करें। आप समझें और समझाने का प्रयास करें। वंशानुगति विश्लेषण, इस तरीके से वंशानुगति का आणविक आधार, 6 नंबर का अपना अध्याय है वंशानुगति का आणविक आधार, जो कि 6 नंबर का आने वाला है। मार्क्स होंगे 6। हालांकि चैप्टर सरल हैं, लेकिन आपको थोड़ा अभ्यास करना होगा। अभ्यास से हर चीज़ सरल हो जाती है। एग्ज़ाम से पहले आप तक ये PDF पहुंचाने का मैंने एक प्रयास किया है। आप इस PDF को पढ़ें और अपने मार्क्स को इम्प्रूव करें। मेरी शुभकामना आपके साथ है। अच्छे मार्क्स लाएं, अच्छा पेपर करके अच्छे मार्क्स लाएं। नेक्स्ट जो पार्ट है जीव विज्ञान वाला, मानव स्वास्थ्य और रोग, 6 मार्क्स का होगा ये भी अपना। तो इस तरीके से आप इनके मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, हल सहित प्रश्न है, हर एक प्रश्न को हल किया हुआ है। तो आप इस PDF को डाउनलोड करें और अपनी तैयारी को बेहतर करें, मार्क्स बढ़ाएं, क्योंकि 12वीं क्लास के मार्क्स हैं वो बहुत काम आते हैं, आगे पूरा जीवन निर्माण होता है इन पे। तो इस तरीके से हल की हुई PDF है, आप तक पहुंचाने का एक प्रयास किया है मैंने। जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम, DNA RNA वाला चैप्टर है ये हमारा। नेक्स्ट देख लेते हम जैव प्रौद्योगिकी एवं उसका उपयोग। सब प्रश्न हल किए हुए हैं, हल सहित PDF है, तो आप तक पहुंचाने का एक प्रयास है। पारितंत्र, लास्ट का जो हमारा चैप्टर है, तो इस तरीके से आप इसको याद करें। पारितंत्र में ये कार्बन चक्र को दर्शाया गया है कि कार्बन किस तरीके से एक चक्र बनाती है। तो इस तरीके से हमारा ये जैव विविधता एवं संरक्षण 15 का जो चैप्टर है वो जैव विविधता एवं संरक्षण वाला। जातीय क्षेत्र संबंध आलेख दिखाया हुआ है इसमें। ये आपका अंत में मॉडल पेपर है। इस मॉडल पेपर को हल करें और अपनी PDF को आपको कितनी समझ में आई है, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों का लास्ट में आपका विश्लेषण है। ये अपना दूसरा मॉडल पेपर है। तो 2 मॉडल पेपर आप ये PDF पढ़ने के बाद हल कर लेंगे तो मुझे लगता है कि कुछ भी इससे बाहर नहीं बचता। तो आप अपने मार्क्स को ज़रूर इम्प्रूव करोगे। मेरी शुभ